गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को ईएमआई का सेकंड लेक्चर था ये। तो मैं सोचा था पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पार्ट बचा था 10 मिनट का, पहले वो करा देता हूँ। फिर उसके बाद आगे करते हैं ईएमआई वाला पार्ट। ये एक्चुअली आज पंकज सर ने नमन सर वाले लेक्चर में मेरी लिंक भेज दी है। उनका ये अलग क्लास लगा है, तो फिर मैंने उनका लिंक तुम लोगों को भेजा। उनके वाले क्लास से लॉग इन कर रखा है। हाँ, मीटिंग एक्सचेंज हो गई। एक पेज का ही है यार। तो पहले ये कर लेते हैं ना। देखो बच्चों, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तीन टाइप की सिचुएशन देखी थी। एक तो कोई चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हमने कहीं पे कोई मैग्नेट रख दिया है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हर एक के केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या डिपेंडेंसी है। तो हम लोग पहला केस देख रहे हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो बी आता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कैसे डिपेंड करता है। तो पहला है बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर हम कोई भी एक चार्ज ले लें जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके वजह से कोई r डिस्टेंस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पे b निकालने के लिए हमने ये देखा हुआ है ना, b इक्वल टू होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई b क्रॉस r अपॉन में r क्यूब इंटू क्यूब। ठीक है बच्चों, ये होता था ना। तो इसमें देख लो, ये जो v है ये चार्ज की वेलोसिटी है। अब इसमें अगर अलग अलग ऑब्जर्वर है, एक कोई ये ऑब्जर्वर है, एक कोई ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, ये मान लो रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर ए की स्पीड 0 है, लेकिन ऑब्जर्वर बी की स्पीड कुछ मान लो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
जब वो पॉइंट चार्ज का वेलोसिटी देखेगा तो ऑब्जर्वर ए को तो v दिखेगा, लेकिन ऑब्जर्वर बी को ये v नहीं दिखेगा। समझो बच्चों, ऑब्जर्वर बी के लिए ये वेलोसिटी v नहीं दिखेगी ना, वो इस वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा, उसकी जो भी वेलोसिटी हो, नॉन जीरो लिखा है बस, कुछ होगी। तो जब वो ये फॉर्मूला लगाएगा तो उसके लिए ये v अलग अलग होगा ना, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर को v दिखेगा वो डालना रहता है। तो इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज की वजह से b आएगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वो अलग अलग दिखेगा। समझो बच्चों। b of point charge will be different for different observer. So b due to point charge will depend on frame of reference ना, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से b की वैल्यू अलग अलग दिखती है। हाँ वेरी गुड श्रेयस, तो इस चीज का आंसर मैं अभी इसके बात करूंगा। तेरा जो डाउट है मैं अभी वो क्लियर करता हूँ। श्रेयस का देखो डाउट क्या है, श्रेयस बोल रहा है कि अगर इस बी की वजह से कोई चार्ज पे फोर्स लगता है तो फोर्स तो रियल होता है, फोर्स अगर रियल फोर्स है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो फोर्स तो सेम दिखना चाहिए। अगर बी चेंज हो जाएगा तो फोर्स सेम कैसे दिखेगा? तो ये वाला जो इसका डाउट है मैं अभी बताता हूँ ना, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बी कैसे कैसे चेंज होता है, फिर फोर्स पे आते हैं। फिर देखो सेकेंड पॉइंट है, नोट कर लो। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, मान लो हमारे पास एक बी वायर, करंट कैरिंग वायर कोई है। मान लो हमारे पास कोई एक वायर है, इसमें कुछ आई करंट जा रही है। अब करंट अगर आई जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें नीचे कोई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे नीचे को वीडी वेलोसिटी से ना, तो इसीलिए करंट ऊपर को फ्लो हो रही है। अब मान लो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर ए रेस्ट पर है, तो उसको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाते दिखेंगे, करंट ऊपर जाती दिखेगी। लेकिन एक ऑब्जर्वर है बी जो कि नीचे को जा रहा है वीडी वेलोसिटी से। अगर ऑब्जर्वर बी भी नीचे को जाएगा वीडी वेलोसिटी से तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन सारे किस में दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। तो क्या करंट फ्लो हो पाएगी? अगर सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में दिखेंगे तो क्या करंट फ्लो होगी? होगी करंट फ्लो, क्योंकि जब ये नीचे को जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर वो सब तो अपनी जगह रेस्ट पे है ना, यही अगर नीचे जाएगा तो इस ऑब्जर्वर बी के लिए ये जो प्रोटॉन्स होंगे अंदर के वो ऊपर जाते दिखेंगे ना, जो रेस्ट पे से माइनस वीडी करेगा ना तो वो ऊपर जाते दिखेंगे। तो इसके लिए जिधर प्रोटॉन जा रहे होंगे उधर को करंट जा रही होगी, तो करंट तो उतनी फ्लो होती दिखेगी। ये बात समझ आ रही है? फॉर ऑब्जर्वर ए इलेक्ट्रॉन्स
are moving or protons are in rest। तो इन दोनों की वजह से हमें कुल आई करंट मिल रही है, दोनों के का फाइनल इफेक्ट ऑब्जर्वर ए को क्या दिख रहा है, आई करंट। लेकिन जब ऑब्जर्वर बी होगा, ऑब्जर्वर बी के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट बट प्रोटॉन्स आर मूविंग अपवर्ड ना, विथ वीडी वेलोसिटी। तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, फाइनली इस वजह से तो करंट जीरो दिखेगी, लेकिन इस वजह से करंट आई दिखेगी। तो दोनों का कंबाइन मिलकर के, दोनों का कंबाइन इफेक्ट आई करंट दिख रही होगी। तो टोटल करंट जीरो प्लस आई, आई दिख रही होगी। तो इसका मतलब देख लो, जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर के चलने की वजह से एक का करंट कम होगा तो दूसरे की वजह से करंट आने लग जाएगा। तो टोटल करंट हमेशा आई ही दिखेगा उसको। तो इसका मतलब स्ट्रेट वायर में जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट कैरिंग ऐसे वायर में की वजह से जो बी आ रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर पा रहा है। ई क्यू टू तो ये लिख लो ना कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो बी आएगा वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल पॉइंट चार्ज वाले में ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। नोट करो। अरे अभी तक टैप पहुंचा ही नहीं यार, आएगा कहाँ से। कुछ भी नहीं यार, अभी तक टैप पहुंचा ही नहीं है एक्चुअली। मैंने थर्सडे को भेजा था, फिर उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे, 3 दिन हो गए। नोएडा भेजना था, पहुंच तो गया है बट 3 दिन से उनका ऑफिस ही क्लोज है। हाँ, और कौन सा नोएडा है, यूपी वाला ही तो नोएडा है। इधर भी है क्या कोई। फॉरेन में भी है क्या, अरे बाप रे। नहीं भैया, ये तो अपन ने इंडिया में ही भेजा हुआ है। फॉरेन वॉरेन कहाँ जाएगा ये।
पार्थ यहाँ से बोल रहे हो? हाँ यार रजत, ये बात तो है। अब क्या किया जाए, देखते हैं। अबे अमन, तुम तो ऐसे ही बता रहे हो। सच बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? सब लोग डरा ही दो मुझे, मैं छोड़ ही दूं, आस ही छोड़ दूं, फिर कोई होप ही नहीं रखूं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लेना नहीं चाहिए भाई, बहुत ही बकवास प्रोडक्ट था। आवाज देखते थे, कभी कुछ भी आवाजें आने लगती थी। हाँ नहीं, तेरा तो सच था, अमन का थोड़ा सा लग रहा है कि ये भी मजे ले लेता है बीच में। यार और अभी एक वीक तो वेट करता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर दो दो हो जाए। एक वीक और वेट करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। फिर तीसरा देखो बच्चों, बी ड्यू टू मैग्नेटिक बार। आयुष, ये अमन सच बोल रहा है क्या? देखो मैग्नेटिक बार की वजह से, अरे यार फिर तो इसका लेने लायक ही नहीं है। मैग्नेटिक बार की वजह से हमने देखा था ना कि बी अगर आपको लिखना रहे तो आप डाइपोल की वजह से हम लोग कैसे लिखते थे बी की वैल्यू? 2km/r3, ऐसे लिखते थे ना। तो इसमें देख लो बच्चों, कोई इसकी वेलोसिटी का कोई टर्म है यहाँ पर? इसके वेलोसिटी का, मैग्नेटिक बार की वेलोसिटी का यहाँ कोई टर्म है? क्या बोल रहे हो श्रेयस? वो एक्चुअली श्रेयस, वो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो है, वो पैसेज वगैरह में जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वो दिया हुआ है। वो पैसेज अच्छे से पढ़ के समझना है, फिर मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा। तुम लोग के पास डाउट टाइम कब है, मैं वो क्या डिस्कस कर दूं उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा के? अभी तो मुझे समझता ही नहीं है तुम लोग का कब फ्री हो, तुम लोग ज्यादा क्लासेस लगते हैं तो। हाँ वही तो चक्कर है यार, इसलिए मैं क्या बताऊं कब कर रहे हैं। यार मैं उसको आफ्टरनून टाइम में करना चाह रहा था, क्लास प्लस वाला अपना ऐप है ना, एक बार उसका ट्रायल लेना था मुझे। उस पे जो बोर्ड क्लियर दिखता है, उस पे बोर्ड क्लियर दिखता है, तो मैं चाह रहा था क्लास से जा करके वहां से उसको एक बार डिस्कस करने का ट्राई करता हूँ। अगर वो सही नहीं गया तो अपन क्लास भी ले सकते हैं क्लास प्लस ऐप से। तो बताओ फ्राइडे सैटरडे कब रखना है? यार पांडा सबको नहीं बुला सकते, अभी समझो बात को। अरे मैं वो ट्रायल ले रहा था यार कुछ। सैटरडे को रखा जाए। ठीक है, आ जाना फिर, सैटरडे को कर लेते हैं डिस्कस ना।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इस संडे भी एग्जाम रख देंगे। अरे मतलब वो जो क्लास रहेगी उस क्लास के लिए बोल रहा हूँ, सैटरडे को क्लास आ जाना। तो बच्चों देखो रहे हो यहाँ पर मैग्नेटिक बार की वजह से, यार यूट्यूब लाइव का कुछ मैं वो देख रहा था कैसे करना है, वो ट्रायल ले रहा था। अभी वो 1000 सब्सक्राइबर वाला चक्कर था ना, तो इसलिए वही देख रहा था। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक बार की वजह से जो बी होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी का कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है ना। तो ये पॉइंट लिख लो ना। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ही जो बी आएगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बाकी करंट के वजह से और मैग्नेटिक बार के वजह से जो बी आएगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये अगर बी चेंज होगा तो फोर्स कैसे सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स तो रियल होता है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। देखो इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग फोर्स चेंज होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिलेटिविस्टिक फिजिक्स भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों अब क्या होता है, देखो बच्चों अगर मान लो कहीं पर आपने फोर्स देखा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ एफ फोर्स लग रहा है, तो जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो फोर्स चेंज हो। तो वहां पे देखो दो फोर्स बन जाता है, एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा सेम रहेगा ना। हो सकता है कोई फ्रेम में ये फोर्स जीरो दिखे, कोई में ये जीरो दिखे, कोई में ये दोनों नॉन जीरो दिखे, बट इनका जो सम रहता है वो हमेशा सेम दिखता है। तो इसका हम लोग अब कोई एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट जा रही है, और यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज ले लिया जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों b की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर को करंट जा रही है, तो फिंगर कर्ल करो, इधर को फिंगर बाहर को आ रहा है और यहाँ को फिंगर अंदर जा रहा है। ये अपने भोला भावेश का एक भोला सा डाउट आ चुका है कि ये ईएमआई चालू हुआ है क्या। अबे भावेश ये ईएमआई खत्म हो गया, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ईएमआई के बाद अब अगला चैप्टर एक आना था, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज भावेश की नींद जल्दी खुल गई है। अच्छा अच्छा, देखो भावेश इतना भी भोला है नहीं, हम लोग उसे बेवकूफ बना नहीं सकते हैं। वेरी गुड भावेश, वेरी गुड।
तो यार भावेश, ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बताना रह गया था, तो वो बता रहा था। फिर अभी EMI शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो इस साइड में अंदर को है ना, और ये वी स्पीड से ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पे इस पे फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B, ऐसे फोर्स लग रहा होगा ना। तो अगर ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर ले लिया है, ऑब्जर्वर A, जो कि रेस्ट पे है। तो ऑब्जर्वर A के लिए इस पे फोर्स किधर लगता दिखेगा, इधर लगता दिखेगा, क्योंकि यही V वेलोसिटी दिखेगी ना। तो ऑब्जर्वर A के लिए उस पे फोर्स लेफ्ट में दिखेगा। और एक ऑब्जर्वर और ले लेते हैं B, जो कि ऊपर को जा रहा है V वेलोसिटी से। तो जो ऑब्जर्वर A के लिए मैग्नेटिक फोर्स कुछ F दिख रहा है, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में। और इलेक्ट्रिक फोर्स कोई दिख रहा है ऑब्जर्वर ए को, ये वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो क्या वायर चार्ज्ड है, मतलब उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है ना। इस वायर की वजह से ऑब्जर्वर ए को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा यहाँ पर, नहीं दिखेगा ना बच्चों। जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है ना, तो उसकी वजह से कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं दिखेगा। तो क्यों, तो ऑब्जर्वर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो नेट फोर्स दोनों का मिला के कितना दिख रहा है, F+0, F दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में। अब ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं। ऑब्जर्वर बी के लिए देखो क्या होगा। इस ऑब्जर्वर बी के लिए ये चार्ज किस में है, चार्ज की वेलोसिटी कितनी दिखेगी ऑब्जर्वर बी को, 0 दिखेगी। अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 दिखेगी, तो इसको कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता दिख पाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है, 2v sin थीटा। तो इस ऑब्जर्वर बी के लिए इस पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है। इस ऑब्जर्वर बी के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है, क्योंकि ऑब्जर्वर बी के लिए वहां पे वेलोसिटी 0 है। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, तो बच्चों अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो मैं बताता हूँ, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी आप वायर लेते हो, ना कोई भी वायर लेते हो, तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं ना। प्रोटॉन सब अपनी जगह रुके हुए, न्यूक्लियस हर जगह अपनी जगह रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कुछ n है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो भी n आता है ना। ठीक है बच्चों, n याद है ना, NeAVD में जो फॉर्मूला आता था n, वो वाला। फिर देखो रिलेटिविस्टिक जो फिजिक्स होती है उसमें हम पढ़ते हैं, ये बीटेक के टाइम पढ़ाया जाएगा, कि अगर कोई भी चीज v स्पीड से चल रही है ना, यहाँ अगर कोई भी चीज v स्पीड से जब चलती है, तो अगर रेस्ट में उसकी लेंथ L0 थी, तो जब चलेगी तो उसकी लेंथ जो होगी L0 से कम हो जाएगी। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो लेंथ होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, अलग अलग वेलोसिटी पे लेंथ भी अलग अलग दिखेगी। कुछ ऐसा फॉर्मूला रहता है, L=L0, v जितना बढ़ता जाएगा उतना ये टर्म कम होता जाता है। इसको एक तरह से आप काइनेटिक लेंथ बोल सकते हो, जब वो चल रहा है तब का लेंथ। हाँ, मास जैसा ही है, जैसे रिलेटिविस्टिक में मास चेंज होता है वैसे लेंथ भी चेंज होती है।
ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे आप ऐसा कुछ मान सकते हो कि एक के ऊपर एक दो वायर रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वायर रखा है और एक प्रोटॉन का वायर रखा है ना। दोनों यहाँ पे एक ही जगह रखे हुए हैं, एक में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और एक में प्रोटॉन भरे हुए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है वो क्या है, नीचे को वीडी से जा रहा है, और ये वाला पार्ट अपनी जगह रेस्ट पर है। अब देखो जब ऑब्जर्वर ए देख रहा है जो कि रेस्ट पे था, ऑब्जर्वर ए जब देखेगा तो वो क्या देखेगा कि ये रेस्ट पे है और ये नीचे को जा रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्वर बी आता है, वो ऊपर को जा रहा है। तो जब ऑब्जर्वर बी आता है वो वीडी से जा रहा है, तो उसके लिए ये रेस्ट में दिखता है। ये वाला पार्ट वहां पे रेस्ट में दिखता है और ये वाली रॉड ऊपर को जाती दिखती, सॉरी नीचे को जाती दिखती है। ये किधर हम लोग लेके गए थे, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर किधर था अपना। अच्छा ये हम कर रहे थे ना ये, हाँ ये चार्ज ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया था, ये ऊपर जा रहा था, ये ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा था। और ये वाला पार्ट इसका रेस्ट पे था। तो अब देखो जब ऑब्जर्वर बी से देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ना, वो इस कप को एक काम करते हैं वीडी से ही चलाते हैं, ताकि अपने को रिलेटिविटी में ज्यादा वेलोसिटी निकालने में दिमाग ना लगाना पड़े। तो ये रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन ये अब नीचे को जाता दिखेगा। तो ये जो लेंथ होगी, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। जब इसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो तो यहाँ पे अब यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा प्रोटॉन दिखेंगे देन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, हमें वो अट्रैक्ट करता हुआ दिखना चाहिए ना। अभी फोर्स किधर लगा था, अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना चाहिए, हाँ इधर, इधर को नहीं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगना था यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ चार्ज तो रेस्ट में आ जाएगा, जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो ये वेलोसिटी नहीं दिखेगी ना, ये तो सब ग्राउंड वाली वेलोसिटी लिख दी है। और एक सेकेंड सर, मैं और अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ ना। लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले एक सेकेंड यहाँ देख लेता हूँ, करंट ऊपर थी तो बी नीचे था, तो वी क्रॉस बी फोर्स ऐसे लगा। अब अगर ये देखेगा तो प्रोटॉन्स नीचे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन तो नीचे जा रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुई, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो गई है, हाँ वही सोनाली, वही पॉइंट था। हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चों यहाँ पे ये जो अपना ऑब्जर्वर ऊपर को जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो वीडी से जा रहे थे वो टू वीडी से जाते दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टू वीडी से जाते दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देख लो बच्चों क्या हो जाएगा,
ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आयुष ने कुछ डाउट पूछा है, इसका डाउट देख लेते हैं सर। ये तो वही हो गया ना कि कोई भी एल लेंथ की वायर और कोई प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड में है तो वायर की लेंथ कम ही दिखता है। हाँ आयुष, ऐसे ही कुछ मान लो, लेंथ कम हो जाती है। अब रिलेटिविस्टिक है यार, अब कैसे बताऊं कैसे दिखता है। तो या ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि इसकी रिलेटिव स्पीड ज्यादा दिखेगी और इसकी रिलेटिव स्पीड जीरो दिखेगी। यहाँ पे मैं उनकी रिलेटिव लिख देता हूँ। ये पार्ट रेस्ट पे था तो जीरो माइनस वीडी, तो वहां पे वीडी दिख रहा है, माइनस बता रहा है कि नीचे को जा रहा है ना। इस पार्ट के लिए नीचे को वीडी था, उसमें से वीडी और सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस टू वीडी ना। माइनस मतलब नीचे को जा रहा है ना। ये ऑब्जर्वर बी के लिए क्या दिख रहा है वो बता रहा हूँ ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा मैं और क्लियर लिखूं या समझ गए हो तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन टू वीडी से नीचे जाते दिखेंगे, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे को वीडी से जाते दिखेंगे। वीडी से जब जाते दिखेंगे तो उसकी वी कम है, इसकी वी ज्यादा है, तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है, निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो यहाँ पे अब दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या आएगा, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, तो ये जो होगा इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। समझो बच्चों, तो ऑब्जर्वर बी के लिए मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है। तो इन दोनों का नेट जो होगा फोर्स अब भी उतना ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम फोर्स बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो एक्चुअल में फोर्स तो एक ही है, वो कौन देख रहा है उसके अकॉर्डिंग किसी को वो फोर्स मैग्नेटिक दिखता है, किसी को वो फोर्स इलेक्ट्रिक दिखता है। तो इसीलिए हम कंबाइन करके उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ लो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो किसी के लिए वो इलेक्ट्रो फोर्स है, किसी के लिए मैग्नेटिक, और किसी के लिए हो सकता है कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक है कुछ पार्ट मैग्नेटिक, बट टोटल फोर्स सबको सेम दिख रहा होगा। नहीं नहीं सर, ये सब कोई पूछा नहीं जाता। ये बस आप लोगों को आइडिया देने के लिए, और ये श्रेयस ने डाउट पूछा था इसके लिए मैंने बताया। बस आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स सब सेम ही है। बस हम देख कैसे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कोई एक फोर्स दिखता है, बट है चीजें सेम। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, so they are jointly called as electromagnetic force। देखो जो पूछे जाने वाला पार्ट है बस वो ये पहले जो पढ़ाया था, ये वाला पार्ट है। अलग अलग लोगों का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ तक ही पूछा जाएगा, ये वाला पार्ट पूछा नहीं जाएगा। लिखने के लिए क्या करना है, कहाँ पे रोकूं।
यहां से लिखना होगा शायद। वीडी देखो कंपेरेबल तो सी के नहीं होता है, लेकिन उसके मूवमेंट का अगर हम इफेक्ट लें ना, भले ही वो इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन उस इफेक्ट को अगर हम काउंट करके सोचें तो ये इफेक्ट आ रहा है। ये वेलोसिटीज थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है देखने में। आपको समझ आ रहा है किसकी वेलोसिटी क्या है, कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है, कौन सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है? या मैं एक अलग डायग्राम बना दूं जिसमें ग्राउंड वाली वेलोसिटी दिखा दूं, रिलेटिव वेलोसिटी दिखा दूं? बच्चों आप समझ पा रहे हो इसी डायग्राम में, या मैं दो अलग अलग डायग्राम बना दूं, ग्राउंड की वेलोसिटी और ये बी वाले के लिए बोल रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा, मैं इसका डायग्राम थोड़ा एक ग्राउंड से क्या दिख रहा है और एक ऑब्जर्वर से क्या दिख रहा है उसका अलग अलग दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो देखने में। देखो ये ऑब्जर्वर बी ऊपर को बीडी से जा रहा था, यहाँ एक चार्ज था उसको भी हमने मान लिया ऊपर को बीडी से जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज का रॉड है, ये निगेटिव चार्ज का रॉड है। करंट फ्लो हो रही है तो मतलब बीडी नीचे जा रहा होगा, तभी ऊपर को करंट फ्लो हो रही है ना। ये सब ग्राउंड से दिख रहा है ना, ये रेस्ट पर है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है अभी। फिर जब आप इसको रिलेटिव वाले से देखोगे, बी ऑब्जर्वर देखेगा, तो ऑब्जर्वर को क्या क्या दिख रहा होगा? ऑब्जर्वर बी को क्या दिख रहा होगा कि वो खुद को रेस्ट में देखेगा। ऑब्जर्वर बी खुद से खुद को रेस्ट पे देखेगा, वो चार्ज को भी रेस्ट पे देखेगा ना। चार्ज की भी वेलोसिटी जो होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो रेस्ट पे होगी। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी वो रेस्ट पर है। निगेटिव चार्ज वाला जो रॉड होगा वो नीचे को 2 वीडी से जाता दिखेगा, जबकि पॉजिटिव रॉड वाला जो चार्ज होगा वो शुरू में रेस्ट पे था और ये ऊपर को वीडी से जा रहा है, तो रिलेटिव में क्या होगा, वो नीचे को वीडी से जाता दिखेगा। तो एक की स्पीड नीचे को वीडी है और एक की 2 वीडी है जब ऑब्जर्वर बी देख रहा है, और चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है। तो इसका ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से निगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाता है, तो फोर्स इधर लगता है। ठीक है बच्चों, अब डायग्राम आराम से आप समझ सकते हो। इस साइड में ग्राउंड से क्या वेलोसिटीज है वो दिखाया, और इस साइड में ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है वो दिखाया। अब ये डाउट पूछ दिया है श्रेयस ने, मुझे यहीं तक पढ़ाना था। श्रेयस भी मजे लेता रहता है रजत, मुझे यहाँ तक पढ़ाना था, ये तो हो गया था ना यार 10 मिनट में। ये श्रेयस ने डाउट पूछ दिया तो मैं भी इमोशनल हो गया कि अब श्रेयस को समझा ही देता हूँ। अब ये सब चीजें भी पढ़ा दी जो है नहीं सिलेबस। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलें।
हाँ, डाउट तो जेन्युइन था, इसलिए मैंने पढ़ाया ना, जेन्युइन डाउट, इसलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो अब हम लोग ईएमआई स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट कर लिया जाए।